स्टूडेंट, वेलकम है आपका इस लास्ट टॉपिक के अंदर, जहां पर हमने बायोलॉजी के एक चैप्टर को ऑप्ट किया हुआ था, लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट एज वेल एज एनिमल। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं अपने आज के एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। एक वर्ड हमने पढ़ा था इजेशन, और आज हम एक वर्ड फिर से पढ़ रहे हैं, क्या? एक्सक्रीशन। इजेशन का मतलब क्या होता है? द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, दिस इज नोन एज इजेशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्रीशन बोलते हैं। द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देखिए हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है? मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। जनरली जितने भी हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, so they excrete their waste material via body surface by the process of diffusion, ठीक है, through the surrounding water by a simple diffusion। अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स की, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनीज, अ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिट्रा, यूरिटर्स एंड यूरिथ्रा। आइए देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हमारा कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम इस तरीके से दिखाई देता है। आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्या है? दो पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, एक किडनी यहाँ पर है और एक किडनी यहाँ पर है। हमारे इस वाले हिस्से में क्या दिखाई देती है? हमको किडनी दिखाई देती है। हमारे डोर्सल पोर्शन में हमें क्या दिखाई देती है? किडनी दिखाई देती है। दिस इज अ रीनल एंड दिस इज द रीनल। यहाँ पर क्या है? ये रीनल किडनी है, जिनको क्या बोलते हैं? हम लोग किडनी बोलते हैं। ये भी किडनी है और ये भी क्या है? किडनी है, ठीक है। ये किडनी से हमारी क्या निकल गई, ये आप देख रहे हैं। ये किडनी से जो हमारी ट्यूब निकली हुई है, उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिटर। और ये यूरिटर आपका कहाँ पर ओपन होता है? इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और ये यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर आकर ओपन होता है? आपका यूरिथ्रा में ओपन होता है। किडनी, किडनी के बाद यूरिटर, यूरिटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाद आपका यूरिथ्रा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ जी, तो यही बात आपकी यहाँ पर दिखा रखी है। देखिए, अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरिटर एंड यूरिथ्रा। तो ये स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, दैट इज यूरिया विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। अब बात ये आती है कि हमारा पर्पज क्या है? मैडम, यूरिन बनाने का पर्पज क्या है? हमारी बॉडी का क्या पर्पज है? ताकि हम लोग अपने लीवर में से सारे के सारे वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, यूरिया को बाहर निकाल सके। Each kidney has a large number of filtration units. This is known as nephron. एक किडनी के अंदर 10 लाख के करीब नेफ्रॉन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। छानने की जो यूनिट्स होती हैं, छलनी जैसा काम करते हैं। क्या? जो भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट आएगा उसको छान देंगे, ठीक है। द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द 3 स्टेप्स। अब यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हमारी कितनी स्टेप होती है? 3 स्टेप होती है। कैसी होती है? 3 स्टेप। देखिए, अगर मैं बात बना के दिखाती हूँ आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये क्या है? हमारा एक नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। देखना, ये ऐसे हमने क्या बना दिया? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना दिया। दिख रहा आपको? ये हमारा क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? ये वाला, इस वाले हिस्से को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये ऐसे, ये लिपटा सा नहीं हुआ, ये ऐसे 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 हुआ, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। इसको क्या बोलते हैं? पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे जो हैंग्ड है, दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले। इसको क्या बोलेंगे? लूप ऑफ हेनले।
इस वाले को क्या बोलते हैं? डीसीटी। क्या बोलेंगे? डीसीटी। और इस वाले को क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। यहां तक हमारा क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये आपका क्या है? नेफ्रॉन। ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, टीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, इसको क्या बोलते हैं आप? नेफ्रॉन। देखिए होता क्या है, हमारी यहां से क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। क्या आ रहा है? ब्लड। हमें क्या करना है? अपने ब्लड को छानना है। ये छलनी का काम करेंगे कौन? ग्लोमेरुलस। ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, ये ऐसे छानने का काम करेंगे। क्या? आओ ब्लड हम आपको छान देते हैं, ये इसका छानने का काम करेंगे। अब ये ब्लड एक बार छन गया, कहां पर जाएगा ये आपका? यहाँ पर पीसीटी के अंदर जाएगा। कहां पर जाएगा? पीसीटी में। अब पीसीटी क्या करता है? देखो ये दे रखा है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब था ग्लोमेरुलस से जब हम फिल्टर करते हैं किसी चीज को तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ये बड़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, अंडर हाई प्रेशर फिल्ट्रेशन होता है ये। नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमोनिया, अमीनो एसिड filter from the blood in the blood capillaries into the Bowman capsule of the nephron। ये यहाँ पर जितना भी आपका ब्लड आता है, ठीक है, जितना भी आपका क्या आता है? ब्लड आता है, क्या करता है? उसको छान देता है। छानने का मतलब है इसमें से जो गंदी चीज है उसको आगे पास कर देता है, ठीक है, और आपका खून साफ करके बाहर भेज देता है। इसको समझ में आ रही है बात? इसके बाद क्या होता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उसने छान दिया, उसके बाद भी हमें बची कुछ ही चीज को क्या करना है? रीअब्जॉर्ब करना है। मान लो कोई अच्छा प्रोटीन है, हमारा वाटर है, ठीक है, हमें क्या करना है? रीअब्जॉर्ब करना है। क्या करना है? रीअब्जॉर्ब करना है। देखिए, सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, salt are major amount in the water are selectively reabsorbed back up by the capillaries। ठीक है, तो यहां से क्या होता है आपका? रीअब्सॉर्ब, 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 रीअब्सॉर्ब। तो यहां से जब वो ऐसे 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 ये जो फिल्ट्रेट है, देखिए यहां से क्या अर्थ है आपका? ब्लड। ब्लड ने जैसे ही एंटर करा यहाँ पर तो आपका क्या बन जाएगा? ये फिल्ट्रेट। क्या बनेगा? फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट कहां से जाएगा आपका? पीसीटी, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से डीसीटी। तो ये इस फिल्ट्रेट का क्या होगा? रीअब्जॉर्प्शन होगा। जो ग्लूकोज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कुछ आयंस प्रेजेंट होंगे, वो क्या हो जाएंगे आपके? रीअब्जॉर्ब। क्योंकि हमारे काम क्या है ना, हमें वेस्ट तो नहीं जाने देना यूरिन के अंदर, हमें क्या करना है? उनको रीअब्जॉर्ब करना है। क्या करना है? रीअब्जॉर्ब करना है। ठीक है, फिर क्या आता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। सम आयंस लाइक द आर सिक्रेटेड द ट्यूब्यूल व्हिच ओपन्स टू द कलेक्टिंग डक्ट। अब हमें क्या करना है? हमने रीअब्जॉर्ब कर लिए। अब कई बार हमारे पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी तो आ जाती हैं। रीअब्जॉर्ब करते करते वक्त हमने कुछ चीज एक्स्ट्रा ले ली, तो हमें क्या करना है? इस कलेक्टिंग डक्ट से, मान लो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया, मान लो मेरे पास H पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया, मान लो मेरे पास पानी एक्स्ट्रा आ गया। समझ में आ रही है बात? कोई भी चीज कितनी भी एक्स्ट्रा आ गई, हमारे पास कोई भी चीज एक्स्ट्रा आ गई, तो हमें क्या करना है? ट्यूबुलर सिक्रीशन करना है, उसको बाहर निकालना है। कहां से? कलेक्टिंग डक्ट से। कहां से निकालना है? कलेक्टिंग डक्ट से। क्या करना है? बाहर निकालना है। और कहां पर ओपन होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। अब ये कलेक्टिंग डक्ट तैयार है कहां पर भेजने के लिए? इस यूरिन को। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज पासेस थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट इनटू द यूरेटर। अब ये यहां से कहां पर जाएगा आपका? ये देखो इस यूरेटर में आ गया, इस यूरेटर में आ गया। भैया मैं तैयार हूं। फिर ये जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टोर। कहां पर होगा? यूरिनरी ब्लैडर में। जैसे ही आपको प्रेशर लगेगा, प्रेशर फील होगा, तो आप क्या करते हो? यूरिन को रिलीज कर देते हो। क्या कर देते हो? यूरिन को रिलीज कर देते हो। हाँ जी, समझ में आ रही है बात? Where it's stored until the release through a urethra and release of urine under a nervous control। देखिए यूरिन का रिलीज करना हमारे क्या है? नर्वस कंट्रोल में है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप लंबे समय तक यूरिन को स्टोर भी करके रख लेते हो। तो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है और यहाँ पर इसको 3 प्रोसेस में एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज आपकी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। 3 स्टेप में क्या करना है? आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हाँ जी, ये सब मैंने आपको दिखा रखा है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, ये एक चार्ट की फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बींग्स, बोमेन्स कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस से हमारा जो क्या आ गया? ब्लड आ गया। फिल्टर द ब्लड एंड पासिंग थ्रू देम, फिर हमारा ट्यूबुलर पार्ट में आ गया। ट्यूबुलर पार्ट कौन सा है? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी।
फिर रीएब्जॉर्प्शन होगा, कुछ सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर। फिर ये कहाँ पर आ गया हमारा कलेक्टिंग डक्ट से, अब इस कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पर जाएगा यूरेटर में, अब इस यूरेटर से कहाँ पर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, फिर कहाँ पर जाएगा यूरिथ्रा में, और फिर कहाँ से हो जाएगा हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये क्या था, ये सारा का सारा सिस्टम था। तो ये हमने किसके अंदर पढ़ा, हमारे एनिमल्स के अंदर पढ़ा कि हम लोग एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। आइए प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं। क्या प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है, क्या ऐसे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होता है? देखिए स्टूडेंट्स, अब की बार लगातार सीबीएसई प्लांट्स पे से 2 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इस बार भी आने की आपकी संभावना है। सीबीएसई का भी ये फेवरेट क्वेश्चन बन गया है, 2 बार से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखना, एक्सेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव्ड थ्रू अ स्टोमेटा। हाँ जी, प्लांट्स के पास भी क्या होती है, कुछ ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कुछ CO2 प्रेजेंट होती है, तो वो कहां से रिलीज करता है, स्टोमेटा से। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, ये वाला। एक्सेस वाटर कहां से रिलीज करता है, ट्रांसपीरेशन से। पानी, ऑक्सीजन और CO2 कहां से रिलीज करता है, स्टोमेटा से। प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट ऑल्सो रिमूव्ड बाय, कहां से करता है, स्टोरेज इन लीव्स थ्रू दैट। जैसे प्लांट की कुछ खराब पत्तियां होती है, ये भी तो एक्सक्रीशन ही है, उनको झाड़ देता है। ठीक है, स्टोरिंग एज ए रेजिन एंड गम्स इन अ ओल्ड जाइलम। प्लांट का जो बूढ़ा जाइलम हो जाता है, उसमें आपने देखा है कभी पेड़ पे से गोंद निकलती हुई, ठीक है, वो भी क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है। बाय एक्सक्रीटिंग इनटू अ सोइल, ठीक है, स्टोरेज ऑफ, मतलब प्लांट्स अपने जो एक्सक्रीशन को, एक्सक्रीटरी मटेरियल को कहां पे स्टोर करता है, लार्ज वैक्यूल में स्टोर करता है। ठीक है, रेजिन या गम की फॉर्म में स्टोर करता है, उसको रिलीज कर देता है। कुछ अपना वेस्ट मटेरियल सोइल में डाल देता है, कुछ पत्तियों के थ्रू निकाल देता है। CO2 को किसके थ्रू निकाल देता है, यहाँ पर स्टोमेटा के थ्रू, और वाटर को किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो आपका चैप्टर यहाँ पर तो खत्म हो जाता है, बट इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है, क्या, हेमियोडायलिसिस क्या होता है। हेमियो का मतलब क्या होता है, ब्लड। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, हमें जब खून साफ करवाना पड़ता है, यानी जब हमारी किडनी असक्षम हो जाती है अपने खून को साफ करने के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर हम उस पेशेंट की क्या करते हैं, हेमियोडायलिसिस करते हैं। क्या करते हैं, हेमियोडायलिसिस करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, आइए चलते हैं इसको कवर करते हैं। व्हाट इज डायलिसिस एंड व्हाट इज हेमोडायलिसिस? डायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल प्रोसेस used to remove the water and waste substance from the blood when the kidneys fail to function properly। जब आपकी किडनी फेल हो जाती है काम करने में, तब हम लोग क्या करवाते हैं, हेमियोडायलिसिस करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, the word hemo refers to the blood। Hemodialysis is a method for the removing of the waste product such as potassium, urea as well as water from the blood in the case of renal failure। रीनल फेलियर के वक्त कराते हैं। ठीक है, द ब्लड ट्रेवल आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ ट्यूबिंग एंड पासेस थ्रू अ फिल्टर अ डायलिसिस मशीन। देखिए क्या है ये, यहाँ पर देखिए होता क्या है, मान लो किसी भी पर्सन की किडनी खराब हो जाती है, तो उसका ये हाथ लेते हैं, यहाँ से देखना ये वाला हाथ, ये आर्टरी है। ठीक है, यहाँ से क्या लिया जाता है, मान लो एक ये आपकी ये है, ठीक है, ये एक ट्यूब है, ये इसमें से पास कराते हैं यहाँ से। ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, दिख रही है आपको ये मेम्ब्रेन, इसको डायलिसिस मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस मशीन। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, डायलिसिस फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये करना है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये क्या है, हमारा डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, देखो होता है क्या, मान लो हमारा खराब खून है, हमारे खराब खून को लिया जा रहा है, यहाँ से हमारा ब्लड, एक पंप लगा देते हैं, भाई हमारे ब्लड को खींच रहा है। मान लो मेरे यहाँ से एक नली ली, यहाँ से मेरी वेन को पकड़ा, उसमें से गंदा खून निकाला, यहाँ पर एक क्या रख दिया, पंप रख दिया। क्या रख दिया, पंप, उसको ऐसे दबा रहे हैं, तो यहाँ से क्या कर रहा है, हमारा खून जा रहा है। ठीक है, इस खून की नली को इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। क्या है, डायलिसिस मशीन। क्या होती है, इसके अंदर एक पेपर होता है, एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक सेलेक्टिवली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि हमारे कूड़े को अपने अंदर संभाल लेती है। मतलब एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर लेती है, और फिर साफ ब्लड को यहाँ पर डाल देती है, यहाँ पर डाल देती है, इसके अंदर डाल देती है। ठीक है, तो क्या होता है, फिर से ये जब साफ ब्लड यहाँ पर जाता है इसके अंदर, ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ से भी आपका एक डायलिसिस फ्लूइड होता है, यही यहाँ से जाता है,
और यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, साफ होने के बाद खून हो जाता है, ये वापस आपको चढ़ा दिया जाता है आर्टरी के थ्रू। वेन से हमने खून बाहर निकाला, कहां पर गया, उस वेन में गया, फिर कहां पर गया, हमने उसको प्रेशर के थ्रू क्या करा, दबा लिया, ब्लड पंप के थ्रू, फिर हमने उसको कहां पर डाल दिया, इस डायलिसिस मशीन में डाल दिया। डायलिसिस मशीन के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जो कि खून को साफ करती है। हमारा साफ हुआ खून एक बोतल में रख लेती है, और ये क्या, डायलिसिस फ्लूइड, इसको बदले में यहाँ पर डालती रहती है ताकि हमारा खून क्या हो जाए, साफ हो जाए। बेटा ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस पे आधारित होती है। फिर जब हमारा खून साफ हो जाता है, वापस हमारी आर्टरी से क्या करती है, चढ़ा देती है। देखो ठीक है, द ब्लड ट्रेवल्स आउटसाइड द बॉडी थ्रू अ ट्यूबिंग एंड पासेस थ्रू अ फिल्टर ऑफ द डायलिसिस मशीन। द फिल्टर क्लीन्स द ब्लड एंड क्लीन ब्लड रिटर्न टू द बॉडी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज वर्किंग प्रिंसिपल। किसके ऊपर वर्क करती है, डायलिसिस वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक है, किस पे वर्क करती है, डिफ्यूजन। कैसी मेम्ब्रेन चाहिए यहाँ पे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन डिस्क्राइब अ प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस इन अ वाटर। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सॉलिड molecules, liquid molecules या gaseous molecules from high concentration region to a lower concentration region। ठीक है, स्पेशली यहाँ पर क्या होता है आपका, ऑस्मोसिस होता है, क्योंकि हम लोग ब्लड, और ब्लड कैसा आपका लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। Why is dialysis is necessary? Because approximately 1.5 liter of the blood are filtered by the healthy person kidney। ठीक है, हर रोज हमारी बॉडी में से 1.5 लीटर जो ब्लड होता है वो क्या होता है, साफ होता है। मतलब यूरिन की फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, 1.5 लीटर डेली यूरिन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यूरिया क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। वी कुड नॉट लाइव इफ द वेस्ट प्रोडक्ट वर नॉट रिमूव्ड बाय आवर किडनीज। अगर हमारी बॉडी में से, किडनी में से खून साफ ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। फंक्शंस ऑफ डायलिसिस, क्या काम करता है, खून को साफ करने का काम करता है, बाय प्रोडक्ट्स को रिमूव करता है, एक्सेसिव फ्लूइड्स को क्या करता है, रिमूव करता है, रिस्टोर करता है बफर सिस्टम को, और रिस्टोर करता है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, कुछ हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। आइए ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ठीक है, हमारे कुछ क्वेश्चन थे, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछे जाते हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी जिसको आप लोग बोलते हैं। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सर्कुलेटिंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, स्पेशली द आर्टरीज, इट फ्लोज थ्रू द बॉडी। देखिए, जब आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो करता है तो वो जो ब्लड है कुछ उस ट्यूब के अंदर भी तो प्रेशर लगाता है ना, तो उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। जब एक आर्टरीज में ब्लड प्रेजेंट होता है, मान लो ये मेरी आर्टरी है, इसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर भी तो क्या लगाएगा, वो प्रेशर लगाएगा। क्या लगाएगा, प्रेशर। उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हम लोग किससे मेजर करते हैं, एक मेजरिंग डिवाइस से मेजर करते हैं, जिसका क्या नाम है, स्फेग्मोमैनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड प्रेशर भी कितने तरह के होते हैं, दो। देखते हो ना, ऊपर वाला नीचे वाला बोलते होंगे आपके घर में। एक तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक कैसा प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है, measure the force of the blood pushing against the wall of the arteries when the heart beats and pumps out। जब आर्टरीज में से, जब आपका हार्ट आर्टरी को ब्लड देता है, जिस समय पे दे रहा होता है, तो उस समय पे जो आर्टरीज के ऊपर प्रेशर लगता है तो उसको क्या बोलते हैं आप, ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, force of the blood pushing against the wall of the arteries when the heart beats। और उसी टाइम पर आपकी एक हार्ट बीट भी आपको सुनाई देती है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लब। जब आपका हार्ट किसको ब्लड देता है, आपका आर्टरी को ब्लड देता है, प्रेशर रिलीज होता है, उस पर लगता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, लब, जिसको डॉक्टर सुनता है अपने कानों में स्टेथोस्कोप लगा के, लब डब लब डब लब डब, ऐसे ऐसे साउंड प्रोड्यूस होती है आपकी। ठीक है, डायस्टोलिक प्रेशर कैसा होता है, इज द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स्ड। जब आर्टरीज में ब्लड भर रहा होता है, ऐसे कंटिन्यूसली हार्ट क्या करता है, अपने आप को ऐसे सिकोड़ता है और आर्टरीज के अंदर भरता है, तब तो एक कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, लब। और प्रेशर कौन सा आता है, सिस्टोलिक प्रेशर। जब आर्टरीज के अंदर पूरा का पूरा ब्लड भर जाता है और हार्ट ऐसे रिलैक्स रहता है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है, मतलब हार्ट क्या कर रहा है, रिलैक्स कंडीशन में है,
उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल रीडिंग क्या होती है, 120 होती है सिस्टोलिक प्रेशर की, और 80 होती है किसकी, डायस्टोलिक प्रेशर की। व्हाट इज हाइपरटेंशन, जब आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इट इज अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरीज इज कंसिस्टेंटली टू हाई। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन तो इजी हैं स्टूडेंट्स, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए था। थोड़ा सा टॉपिक मेरा छूट गया था ब्लड प्रेशर का। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के लिए इतना ही। हमने लगभग पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है, ऑल्दो इसके पार्ट्स थोड़े ज्यादा हो गए थे। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपको इसको डिटेल में पढ़ना है ताकि आपको लाइफ प्रोसेस में आज के बाद किसी भी तरह का डाउट ना रहे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।